प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉ मोशन में लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग मोशन ऑफ बॉडीज ऑन द पुली का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुछ स्पेशल केस हम लोग पढ़े थे। ऑलरेडी पिछले टर्म पे हमने 6 नंबर स्पेशल केस बताया था, वो मिस्टेक से 6 लिख गया था, वो केस नंबर 5 था, उसको सही कर लेना। तो 5 केस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो 5 नंबर केस हमने बताया था कि एक तरफ इंक्लाइन प्लेन हो या दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन हो, उस पर अगर ब्लॉक है, पुलिस अटैच है, तो जिसका वेट का कंपोनेंट साइन वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा वो ब्लॉक नीचे जाएगा, जिसका साइन वाला कंपोनेंट कम होगा ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इस तरह से 5 नंबर केस हमने दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन बताया था। तो आओ इस पे असाइनमेंट से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से कुछ और क्वेश्चन करेंगे और तब जाकर के एक लास्ट केस अभी और बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह से देख रहे हो कि 2 इंक्लाइन प्लेन बनाया है बेटा, देख रहे हो इंक्लाइन प्लेन, ये दे रहा है 3 मीटर, ये दे रहा है 4 मीटर और ये दे रहा है 5 मीटर। तो बेटा 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 तब होता है जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। कंफर्म एंगल कितने डिग्री होगा बेटा? 90 डिग्री। और यहां पे ये पुली अटैच कर दिया है, चलो ठीक है, यहां पुली लग गया और एक ब्लॉक इधर अटैच है और ये ब्लॉक इधर अटैच है, और यह है 1 किलोग्राम का और ये भी है 1 किलोग्राम का। अब पूछ रहे हैं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स, क्या एक्सेलरेशन होगा दोनों ब्लॉक का। तो कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इसका भी मास 1 kg है, इसका भी मास 1 kg है, तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इक्विलिब्रियम में पड़ा रहेगा। नहीं, ऐसा तब होता है, इक्विलिब्रियम में तब होता जब दोनों तरफ का बेटा एंगल सेम होता। तुम देख रहे हो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर ये θ1 θ2 ये अलग अलग एंगल्स बनेंगे। तो अब तुम एंगल पहले फाइंड करो ये कितना होगा, फिर इसका कंपोनेंट लो। कंप्लीट लेने के बाद से देखो कि इधर का वेट ज्यादा है कि इधर का वेट ज्यादा है, जिधर वेट ज्यादा होगा चल देगा। और दोनों ब्लॉक का क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन इक्वेशन बना के हम लोग क्या कर लें, फाइंड कर लें। इसके लिए इस मास को हम लोग मान लें θ1, इस मास को मान लें θ2। बोलो, तो हम ये देख रहे हैं कि sin θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो आओ देखते हैं, इसका वेट होगा mg यानी 1g, इसका वेट यहां लगेगा 1g, देख रहे हो ये होगा वेट 1g, ये भी वेट होगा 1g, और इसका इधर कंपोनेंट बनेगा, इस वेट का कंपोनेंट इधर बनेगा, ये θ1 ये θ2। हम कास वाला कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं, कास वाला कंपोनेंट की यहां आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पे कास वाले कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होता, कास वाले कंपोनेंट की आवश्यकता होता है रफ सरफेस पर। तो ये हो जाएगा वेट का कंपोनेंट साइन में 1g साइन θ1 और इधर हो जाएगा 1g साइन θ2। तो आओ साइन θ1 साइन θ2 का वैल्यू तो देखो साइन θ1, यहां देखो साइन θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा देखो 3/5, तो ये आ गया देखो 3/5। और साइन θ2 का वैल्यू यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
भाई 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज होगा तो ये 4/5 हो जाएगा, देख रहे हो। तो ये आ गया g sin θ1 का वैल्यू 3/5, देखो ये आ गया 3g/5। इधर देखो g sin θ2 का वैल्यू 4/5, तो ये आ गया 4g/5, देख रहे हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि इधर 3g/5 वेट का कंपोनेंट काम कर रहा है, इधर 4g/5 वेट का कंपोनेंट काम कर रहा है। यानी इधर देखो वेट ज्यादा लग रहा है और इधर कम लग रहा है। अच्छा, इसमें टेंशन क्या होगा, T, तो यहां भी टेंशन T, तो इधर वेट ज्यादा है कंपोनेंट का, तो इसलिए एक्सेलरेशन से इधर आएगा, ये एक्सेलरेशन से इधर चलेगा। बस ये जानो कि इंक्लाइन प्लेन पर जैसे ही वेट हम दिखाएंगे तुरंत उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। अब आराम से इक्वेशन बनाओ, देखो ये इधर जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वेशन बनेगा 4g/5 माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 1 इंटू a। फर्स्ट इक्वेशन, ये इधर जा रहा है ऊपर जा रहा है तो ड्राइविंग t माइनस 3g/5 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब करना क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का सम कर देना होता है। जब सम करेंगे तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा देखो बेटा 4g/5 माइनस 3g/5 इक्वल टू 1a मिलके 2a, ये आ गया g/5 इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू आ गया g/10, g का वैल्यू आल्सो 10/10 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे ध्यान आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेट को कंपोनेंट में फट से ब्रेक कर देना है, जैसे कंपोनेंट में ब्रेक करोगे आराम से इसका क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। अब आगे केस पढ़ने के लिए अभी एक केस और बाकी है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी समय देते हैं, लेकिन कुछ और थोड़ा क्वेश्चन अभी असाइनमेंट से पुलिस से रिलेटेड अभी सॉल्व करा रहे हैं, तब जाके लास्ट केस पढ़ करके टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। इसको मिटाते हैं। सेकेंड लेवल का 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, पुली से रिलेटेड मिक्स वाले, मतलब जितने पुली हम लोग पढ़े हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। असाइनमेंट से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व हम नहीं कराए हैं, फिर लास्ट केस और बचेगा, उसको फिर एक लेक्चर में और फिनिश कर देंगे। यानी एक लेक्चर और लगेगा, न्यूटन्स लॉ मोशन बेटा फिनिश हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, देखो ये स्मूथ सरफेस है, यहां पर पुली अटैच है और यहां एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से इधर कनेक्ट है और एक ब्लॉक बेटा यहां है, देख रहे हो। इसका मास है m2, इसका मास है m1, इधर एक F फोर्स से खींचा जा रहा है इसको, स्मूथ सरफेस है, तो इधर खींचा जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये इधर जाए, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसका वेट भी तो नीचे लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रहे हैं कि जो F है वो m2g है, लिख रहा है क्वेश्चन में F इक्वल टू हाफ m2g। ये जो F का वैल्यू है बेटा ये हाफ m2g है
इसका वेट कितना लगेगा m2g, ये बनेगा टेंशन T, वही टेंशन इसको आगे इधर खींचेगा। तो देखो ना, इधर वेट m2g है और इधर हाफ m2g है ये वैल्यू, तो इधर कम है इधर ज्यादा है, तो ये एक्सेलरेशन से कन्फर्म नीचे आएगा और ये एक्सेलरेशन से कन्फर्म आगे चलेगा। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, m1 मास का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो चाहे m1 मास का एक्सेलरेशन पूछा चाहे m2 का, दोनों का क्या होगा बेटा, सेम होगा, क्योंकि वो दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं। कुल मिला के दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो इसको तुम ध्यान से देखो, तो ये केस नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बस केस नंबर सेकंड में क्या होता था कि इधर हम कोई फोर्स नहीं लगाते थे पीछे, लेकिन यहां पर ये एक F फोर्स लगा दिया है। F फोर्स का वैल्यू इसके वेट से देखो कम है, इसलिए इधर ना जाकर के चलेगा इधर ही। बस इसका इक्वेशन बनाते समय इसको ड्राइविंग मानेंगे, इसको अपोजिंग मानेंगे, इसका इक्वेशन बनाते समय इसको ड्राइविंग मानेंगे, इसको अपोजिंग मानेंगे। बस दो इक्वेशन बना लो, दोनों का सम कर लो, T से T कैंसिल हो जाएगा, A अपने आप आ जाएगा। बताओ m2 का इक्वेशन बनाओगे तो ड्राइविंग m2g माइनस अपोजिंग T इज इक्वल टू m2a। इसका इक्वेशन बनाएंगे, इधर चलेगा T माइनस एफ, T माइनस एफ, और F का वैल्यू हाफ m2g इज इक्वल टू m1a। ये क्या सेकंड इक्वेशन देख रहे हो। अब फर्स्ट और सेकंड का सम कर दें, T से T कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा m2g माइनस हाफ m2g इज इक्वल टू a कॉमन m1 प्लस m2। यहां से आ गया m2g अपॉन 2 इज इक्वल टू a m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू g। देख रहे हो, प्रोसेस सीखे रहो तो कहीं कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। केस नंबर सेकंड की पुल ये दिखाई दे रहा है, फोर्स इधर लगा दिया, इसका वेट इधर लगा दिया, इधर का फोर्स इसके वेट से कम है इसलिए इधर चलेगा। इक्वेशन इसका बनाया, इसका इक्वेशन बनाया। किसी का भी इक्वेशन बनाने के लिए ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ रहा है। कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। यही क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट लेवल में भी दिया है। देखो फर्स्ट लेवल का 5 नंबर क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है। तो सेकेंड लेवल का 24 एंड फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम क्वेश्चन हैं और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एग्जाम इसको रिपीट करता है। ठीक है बेटा, यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, ये क्लैंप लगा है, रिजिड क्लैंप, और यहां एक पुली है।
यहाँ पे ये पियोटेड है, एक्सिस बना दिया गया है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग यहाँ बंधा हुआ है रिजिड सपोर्ट पर, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बंधा हुआ है, फिर ये स्ट्रिंग इधर आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है। अभी तक कहीं भी पुली जहाँ भी हम लोग बनाते थे पुली मासलेस होता था, बट यहाँ ये जो पुली है इस पुली का अपना मास m दिया है। ये जो पुली है पुली का मास बेटा m दिया है। तो पूछ रहा है द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप, पुली पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप, पुली पे फोर्स पूछ रहे हैं। यह रिजिड सपोर्ट, ऑप्शन देखो ऐसे दिए हुए हैं, √2mg। √2mg तब होता जब इस पुली का मास नहीं दिया रहता। फिर दे रहे हैं √2 स्मॉल mg, फिर ऑप्शन दे रहे हैं √ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू जी रूट के बाहर है। नेक्स्ट डी ऑप्शन √ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, इस स्मॉल m के स्थान पे कैपिटल M का होल स्क्वायर, और g जो है इस पूरे रूट के बाहर है। g ये ध्यान दो, ये ऐसे है और g जो है वो रूट के बाहर है। ये ऑप्शन है। पुली पे फोर्स पूछ रहे हैं, तो ये बताओ इस ब्लॉक का वेट mg लगेगा कि नहीं। ये वेट mg होगा, इसमें टेंशन T बनेगा, ये टेंशन इस क्लैंप इस सपोर्ट को इधर खींचेगा। तो पुली पे फोर्स निकालने के लिए पहले टेंशन फाइंड करना पड़ेगा। टेंशन आ जाए तो पुली पे फोर्स हम लोग निकाल लें। तो देखो ये चूंकि रिजिडली यहाँ बंधा हुआ है, ये मूव तो कर नहीं रहा है। जब मूव नहीं कर रहा है तो ये टेंशन इसके वेट के बराबर हो गया। तो क्लियर हो गया कि जो टेंशन होगा इस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। यहाँ पे हमने वेट लिखा है, इसको मिटा देते हैं, लिख चुके होंगे। यह है वेट कितना mg, तो देखो टेंशन mg के बराबर होगा क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ बंधा हुआ है। मूव करता तब ना टेंशन कुछ अलग होता। अब तुम देखो तो ये टेंशन T, इस ब्लॉक का वेट भी mg नीचे लगेगा, ये पुली का वेट भी नीचे लगेगा। पुली अगर मासलेस होता तो पुली का वेट नहीं काम करता, लेकिन बेटा जब पुली का वेट नीचे काम करेगा तो पुली के वेट के वजह से भी उस पर एक फोर्स लगेगा। तो अगर हम लोगों को इस पुली पे वेट देखना है, पुली पे फोर्स देखना है, तो ये टेंशन के डायरेक्शन को पलट देना है। यही हमने बताया था। तो देख लो ये पुली है, पुली का अपना मास स्मॉल m है, ये स्ट्रिंग है, पुली पे फोर्स देखना है तो वही टेंशन के डायरेक्शन को पलट देना है। और इसका वेट अपना पुली का वेट mg लगेगा ही। अब बताओ इधर हो गया T, इधर हो गया T प्लस mg, इसका रिजल्टेंट देखो इधर आ जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट काम करेगा और यही पुली पे फोर्स दैट इज नॉर्मल रिएक्शन होगा। पुली पे फोर्स दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, इधर देखो T प्लस mg होगा, इधर T होगा, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इसलिए √ओवर ये हो जाएगा T प्लस mg का होल स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, T का स्थान पे कैपिटल mg, देखो ना T का वैल्यू, प्लस स्मॉल mg, T का वैल्यू mg। तो इस तरह से F इज इक्वल टू R इज इक्वल टू √ओवर m प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर, और g को कर दो बाहर। तो g जब रूट के बाहर जाएगा तो g हो जाएगा, केवल g स्क्वायर है ना वो।
ये जी आ गया इधर, देखो ये वाला आंसर आ रहा है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को। सेकंड लेवल का 24 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल का 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेडिकल में भी पूछा है, इंजीनियरिंग में भी पूछा है। अच्छा, अगर इस पुली का अपना मास नहीं होता तो बस इसमें पुली पे फोर्स एक टेंशन बस बनता, ये टी और ये टी, तो हो जाता T√2 और टी का वैल्यू हो जाता कैपिटल mg, तब ये वाला आंसर आता, फर्स्ट ऑप्शन तब आता। लेकिन पुली का मास दे दिया है, इसलिए टी में mg ऐड हो गया है, इसलिए देखो ये ऐड होकर के तब इस तरह से आंसर आता है। यानी ऐसा क्वेश्चन है कि ये देखते ही देख लो और फिर आंसर देख लो कि क्या आंसर है, सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक, (23 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल, सॉरी सेकेंड लेवल का 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 सेकेंड लेवल का, ये रिजिड सपोर्ट है और यहां पे एक पुली अटैच है और एक स्ट्रिंग से एक पुली यहां भी अटैच है, देख लो। फिर उसके बाद से एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक इससे अटैच है और एक ब्लॉक इससे अटैच है। यह है फिक्स पुली। लेकिन जब ये मूव करेगा, ये इसका मास अपना है, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, इसमें भी एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। ये मास है बेटा m1, ये मास है m2, ये मास है m3। तो कह रहा है m1 m2 m3 में क्या रिलेशन रहे, ये A पुली है, ये B पुली है, m1 m2 m3 में क्या रिलेशन है लिख रहा है, जिससे कि ब्लॉक ऑफ मास m1 रिमेन रेस्ट। ओ डियर, ये रेस्ट में रहे, ये वाला ब्लॉक किस में रहे, रेस्ट में। फाइंड रिलेशन इन m1 m2 and m3 so that block m1 remains in rest, या कह सकते हो स्टेशनरी। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं 1/m1 इक्वल टू 1/m2 प्लस 1/m3। बी ऑप्शन है 4/m1 इक्वल टू 1/m2 प्लस 1/m3। सी ऑप्शन है m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 और डी ऑप्शन है 1/m3 इक्वल टू 2/m2 प्लस 3/m1। देख रहे हो,
केस नंबर फर्स्ट है ये, फर्स्ट नंबर केस में ब्लॉक सस्पेंड रहते थे, वही ये भी है। देखो यहां अगर टेंशन T बनेगा तो यहां का टेंशन भी T होगा, सोच लो, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है और T मिलके बेटा यहाँ का टेंशन 2T हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ का टेंशन 2T होगा, तो यहाँ का टेंशन 2T होगा। इस ब्लॉक का वेट कितना लगेगा M1G, और स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि M1 रिमेन्स इन रेस्ट। बेटा जब M1 रेस्ट में है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो ये पुली भी अपने स्थान पे फिक्स से ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ये मास अलग है तो ये अपना स्लिप करेगा, वो अलग बात है, तो उससे हम टेंशन निकाल लेंगे। और ये रेस्ट में है तो 2T सीधे M1G के बराबर कर देंगे, और T का वैल्यू देखो इससे निकाल लेंगे। इतने को देखो ये रेस्ट में है, क्योंकि ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा, लेकिन इसमें तो मास अलग है तो ये इधर चाहे इधर ये स्लिप करेगा ऐसे। तो टेंशन फर्स्ट केस वाला होता है 2M1 अपान M1 प्लस M2 करके होता है। तो देखो केस नंबर फर्स्ट से सीधे तुम यहाँ का टेंशन देख लो, यहाँ का टेंशन याद करो, केस नंबर फर्स्ट में फॉर्मूला देख लेना। ये जो टेंशन होगा यहाँ का, ये इतना देखो केस नंबर फर्स्ट है, ये आएगा 2M2 M3 अपान M2 प्लस M3 इंटू G। यहाँ का टेंशन आ गया। अभी क्वेश्चन हम नहीं बनाया है, क्वेश्चन बना के सब बता चुके हैं। अब देखो M1 रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो ये फोर्स इस फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि M1 क्वेश्चन में लिख रहा है M1 इज इन रेस्ट, क्वेश्चन में लिख रहा है ये बात, स्टेशनरी। तो ऐसे में 2T, ये 2T इज इक्वल टू M1G, 2T का वैल्यू 2M2 M3 अपान M2 प्लस M3, G इज इक्वल टू M1G, G से G कैंसिल आउट हो गया, 4M2 M3 इधर आ गया, M1 M2 प्लस M1 M3। अब तुम क्या करो, M1 M2 M3 से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड करो। M1 M2 M3 से इधर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 अपान M1, यहां M1 M2 M3 से डिवाइड करेंगे यहां पर तो आ जाएगा 1 अपान M3, यहां M1 M2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान M2। देख रहे हो, ये जब रिलेशन होगा M1 M2 M3 में, ये जब रिलेशन होगा बेटा, इसका आंसर देखो ये दे रहा है, ये बी वाला ऑप्शन। M1 M2 M3 में जब ये रिलेशन होगा तो उस समय ये ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में, और ये रेस्ट में रहेगा तो ये पुली ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जब पुली ऊपर नीचे जाएगा तो इतना केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब केस नंबर फर्स्ट का टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया, क्योंकि केस नंबर फर्स्ट में टेंशन होता था 2M1 M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो बेटा आज हमने पूरे लेक्चर केवल क्वेश्चन कराया। अब अगले लेक्चर में टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। लास्ट केस एक बचा हुआ है, थोड़ा अलग वैरायटी के स्पेशल केस है, जिसमें कि एक मूवेबल पुली लगा रहता है सिस्टम में। अभी तक सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल होता था जितने पुली का केस पढ़े थे, लेकिन अब जो लास्ट केस पढ़ेंगे उसमें एक मूवेबल पुली लगा होता है, जिससे कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाता है। एक का एक्सेलरेशन ए होता है तो दूसरे का एक्सेलरेशन उससे डबल 2a होता है। तो पुली का ये केस हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे जनरली देखा जाए तो केस नंबर फर्स्ट सेकंड यही एग्जाम में आता है, लेकिन एक केस अभी और है, उसको भी बता देंगे, जिससे कि और भी क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हो जाए, असाइनमेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद से टॉपिक फिनिश हो जाएगा और उसके बाद से चलेगा फ्रिक्शन टॉपिक। थैंक यू बेटा।